हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट किसी व्यक्ति या वर्ग के द्वारा किया जाता रहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति या समुदाय के लोगों के द्वारा अक्सर एक शब्द जिसे हम मूल्यवासी कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता रहा है या इससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये मूल्यवासी क्या है तथा ये लोग अक्सर मूल्यवासी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मूल्यवासी शब्द का प्रयोग करने वाले लोगों के बारे में जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मूल्यवासी शब्द क्या है तथा हमारे देश में मूल्यवासी कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। यदि बात की जाए मूल्यवासी की, तो मूल्यवासी वो व्यक्ति होता है जो किसी जगह पर सबसे पहले से रह रहा हो तथा वहीं पर पैदा हुआ हो, उसे ही हम मूल्यवासी कहेंगे। और यदि बात की जाए भारतीय मूल्यवासी व्यक्तियों की, तो इसका इतिहास आज से लगभग 65,000 वर्ष पहले से मिलना शुरू हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इंसानों का सबसे पुराना फॉसिल हमें अफ्रीका से मिलता है जिसका नाम लूसी है, और ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न ह्यूमन अफ्रीका से ही इवॉल्व होना शुरू किया था तथा सबसे पहले यहाँ पे ही इवॉल्व हुआ था। आज से लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुआ ह्यूमन वहाँ से माइग्रेंट करने लगा और वहाँ से माइग्रेंट करके एशिया के बहुत सारे देशों के साथ साथ हमारे देश में भी बसा, जिन्हें हम फर्स्ट इंडियन के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन माइग्रेशन के बाद भारत में ईरानी माइग्रेशन शुरू होता है और ईरान के ही लोगों के द्वारा भारत या भारत के आसपास के इलाकों में खेती करना शुरू किया गया था। साउथ एशिया की सबसे पॉपुलर सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अस्तित्व में आई, इसमें जो पॉपुलेशन पाई गई वो वेस्ट एशियन माइग्रेंट्स और फर्स्ट इंडियन के मिक्स से बनी पॉपुलेशन मिलती है। 3 से 4,000 साल पहले जो लोग सेंट्रल एशिया से भारत या भारत के आसपास वाले इलाके में बसे, उन्हें आर्य के नाम से जाना गया। आर्य लोग भारत के नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में बसे, लेकिन साउथ इंडिया वाले पार्ट में इतना नहीं बस पाए, लेकिन समय के साथ ये साउथ इंडिया में भी मिक्स होने लगे हैं। उस समय पर आर्य लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे तथा जो लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे उन्हें नॉन आर्यन के नाम से जाना गया। यदि भाषा के हिसाब से हमारे देश में देखा जाए तो हमारा देश 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली भाषाएं यूरोप में पाई जाने वाली भाषाओं से ज़्यादा मिलती हैं। यही कारण है कि हम इंग्लिश आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन तमिल और तेलुगु सीखने में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। आर्य लोगों के भारत में आने के बाद ही भारत में कास्ट सिस्टम की शुरुआत होती है। आर्यों के भारत में आने के बाद काफ़ी और ग्रुप में भी लोग भारत में आए, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम लोगों को देखा जा सकता है, जो आज से करीब 1300 वर्ष पहले भारत में आए थे। यदि बात की जाए भारत में पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन आया, तो आप जान लीजिए भारत में पहला मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम सन 1372 ईस्वी में आया था। यदि बात की जाए भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन की, तो भारत की ज़्यादातर पॉपुलेशन इन 4 ग्रुप से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे पहले अफ्रीकन माइग्रेंट्स, इसके बाद ईरानी माइग्रेंट्स, इसके बाद सेंट्रल एशिया से आने वाले आर्य और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अब इनमें से यदि किसी व्यक्ति को मूल्यवासी माना जाएगा तो वो सबसे पहले आने वाले व्यक्ति यानी कि अफ्रीका से आने वाले माइग्रेंट्स को ही हम मूल्यवासी कह सकते हैं। लेकिन आप जान लीजिए मूल्यवासी होने का दावा करने वाले ग्रुप इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के साथ ही उभरे थे। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी दलित या आदिवासी समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है तो वह मूल्यवासी शब्द का प्रयोग या इससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और जब से ज्ञानवापी का मामला सामने आया है तब से इस बारे में बहस ने और ज़्यादा आग पकड़ ली है। इसके अलावा कुछ हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दावा भी किया जाता रहा है। यही कारण है भारत में होने वाले हिंदू मुस्लिम के दंगों का जन्म या तो किसी प्रो मुस्लिम ग्रुप के द्वारा होता है या किसी प्रो हिंदू ग्रुप के द्वारा होता है। This is an ancient Hindu festival, but this year in Gujarat, it was celebrated by crowds waving swords outside a mosque as those inside looked on apparently terrified. आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से कुरान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जब से हमारे देश में ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, इसके बाद से हमारे देश में कुछ अलग ही तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। AIMIM पार्टी के अध्यक्ष भारत में मुस्लिमों के आगमन पर कुछ इस प्रकार कहते हैं। किस्म का माइग्रेशन हुआ अफ्रीका से, ईरान से और तीसरा हुआ मशरिकी एशिया से।
जिसको स्टेट पैस्टोरलिस्ट कहते हैं, चौथा वेस्टी एशिया से, जिनको आर्यन कहते हैं। ये चार आए तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। तो चार लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी वाले मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना, मगर आदिवासी यहाँ का है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है और 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ या भारत में रहता है, हमारे लिए वो हर व्यक्ति मूल्यवासी है। इतिहास अगर देखा जाए तो भारत अलग अलग कम्युनिटी और ग्रुप का एक रिजल्ट है। इसलिए इन प्रो लीडर्स और नेगेटिव राजनीति करने वाले लोगों से बचिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।